कि जो लॉग, जो मान लीजिए नहीं, लॉग का नियम होता है कि जो घात होता है, जब इसको घातांकी रूप में लिखना होता है, जैसे मान लीजिए कि a के पावर b है c, इस प्रकार से। अगर इसको हमको घातांकी रूप में लिखना होगा, जब इसको घातांकी रूप में लिखेंगे तब हम इसको, यह जो है इसके ऊपर आ जाएगा और यह बराबर के इधर हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉग का क्या, घातांकी रूप, घातांकीय रूप। ठीक, अब इसी पे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इस प्रकार से जो नियम है, इसी नियम पर हम इसको हल कर देंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं। तो लॉग 5 के घाते 625 बराबर 4 है। तो अब मैं उसी प्रकार से मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि माना a बराबर क्या है, a बराबर 5 है और b बराबर 625, c बराबर क्या है, 4 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तब अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से सूत्र पे रख देंगे। तो क्या रखेंगे, अब ये क्या है, 5 तो वहीं के वहीं रह गया, चलो 5 को रहने दो यहीं पे। फिर ये जो 4 है बराबर के इधर था, वो किस पे आ गया, 5 के पावर पे आ गया, बराबर ये जो 625 जो पावर में था वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसी को बोलते हैं घातांकी रूप, घातांकीय रूप। जो प्रश्न बोला था कि इसको क्या करिए, घातांकी रूप में बदलिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, घातांकी रूप में बदल दिया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वो अगला प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 को हमने हल कर लिया, अब बारी है प्रश्न नंबर 7 का। तो कह रहा है कि समुच्चय A में यक्स जो है वह यक्स बराबर, और या तो यक्स बराबर होगा 5 के, या तो 5 से छोटा होना चाहिए। जहाँ पर जो यक्स का मान है वो क्या है, विषम संख्या है। क्या है, यक्स का मान क्या दिया है, यक्स का मान जो दिया है, यक्स विषम संख्या है। यक्स क्या है, विषम संख्या है। और कंडीशन क्या है इस विषम संख्या की, वो कंडीशन यह है कि यह 5 के बराबर होनी चाहिए, या तो 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि यक्स बराबर 1, 3, और अगर हम विषम संख्या में और आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि 5 के बाद क्या 5 आता है, अरे 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, और उसके आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 है विषम संख्या। परंतु ये कह रहा है कि बड़ा नहीं होना चाहिए, वो किससे होना चाहिए, 5 हो जाए वो चलेगा, लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए, या तो बराबर होनी, बड़ा ही नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने एक चीज़ को फॉलो कर लिया, मतलब यक्स का मान पता हो गया। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि a बराबर क्या है, a बराबर 1, 3, 5। 1, 3, 5 क्या है, समुच्चय है। a समुच्चय में क्या दिया है, 1, 3, 5। आगे बोल रहा है कि b बराबर 2, 3, 5, 1 है। b बराबर क्या दिया है, 2 है, 3 है, 5 है, और क्या है, 1 है। यह क्या है, b का समुच्चय है। फिर कह रहा है हो तो a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करिए, मतलब कि a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन b। अब एक चीज़ जान लीजिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन वह होता है जो वह संख्या जो दोनों समुच्चय में मिले, समुच्चय a में भी मिले, समुच्चय b में भी मिले। जब ये दोनों संख्याएं a और b दोनों में मिलेगी, उसी को संख्या को लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। a बराबर क्या दिया है, a बराबर 1, 3, 5,
फिर इंटरसेक्शन b बराबर क्या दिया है 3 2 3 5 1, ठीक, ये इंटरसेक्शन। उसके बाद हमको अब इसमें से मिलाना है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नहीं है, मतलब ना 1 को नहीं लिखना है, 3 है, यहाँ पर 3 है इसमें, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b बराबर क्या लिखेंगे 3 मिल गया है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर आगे क्या है 5, तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, 5 है, 5 यहाँ पर मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कोष्टक बंद, क्योंकि अगली कोई संख्या नहीं है, एक ये या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 मिल गया, तो यहाँ पर हम 1 भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 था, मैं इसको देखा नहीं हूँ, 1 तो मिला नहीं। अब यहाँ पर 1 3 5 जो है क्या है इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन b में क्या समुच्चय आया है 1 3 5 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले, देखिए जो भी प्रश्न जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया आप तुरंत पूछिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में किस प्रकार का प्रश्न आया है। और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। और आप लोग तुरंत यहीं पे तुरंत आप तुरंत पूछिए, ठीक है। हिम्मत सोचिए कि वीडियो बन रहा है तो नहीं पूछेंगे, आप तुरंत पूछिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है कि कह रहा है कि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं, मतलब कि काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि कारखाने में काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 200 है। मतलब कि उस जो एक कारखाना है उस कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, 200 व्यक्ति काम करते हैं। आगे बोल रहा है क्या कि 200 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने न आए हों, मतलब कि किसी दिन ऐसा हुआ कि 25 व्यक्ति काम करने नहीं आए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि न आने वाले व्यक्तियों की संख्या, न आने काम करने वाले, एक दिन ऐसा हुआ कि 25 व्यक्ति क्या हुए नहीं आए, कितने आए नहीं आए, कितने लोग 25 व्यक्ति काम करने नहीं आए। तो फिर आगे बोला तो काम करने वाले, मतलब कि जो 200 तो व्यक्ति थे लेकिन कुछ व्यक्ति का काम 25 व्यक्ति नहीं आए थे, लेकिन कुछ तो व्यक्ति थे जो काम कर रहे थे। तो कह रहा है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो क्या होगा, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी 200 माइनस 25, कितना आया है 175। 175 व्यक्ति तो काम कर रहे हैं ना, 25 व्यक्ति तो नहीं आए हैं, लेकिन 175 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि काम न करने वाले व्यक्ति, हमने पहले ही बता दिया कि काम न करने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो अब कह रहा है कि काम करने वाले, तो कह रहा है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं और जो काम न करने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या करिए, अनुपात ज्ञात करिए। तो अब हमको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि जो काम न करने वाले व्यक्ति हैं और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, अब अनुपात में लिख दिए हमने। तो अनुपात में लिखेंगे तो अब ये कितना बार में कटेगा, चलिए काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये 5 25, फिर बांधते हैं 15, फिर यहाँ पर 2 गया, फिर ये इतना हो गया, ठीक। 5 से काटेंगे, फिर 5 से 5 एकम
5, 5 सत्ते 35। मतलब कि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते कि 7:1। तो अब जो पूछा था क्या कि काम करने वाले और काम न करने वाले व्यक्तियों की अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम बता देंगे। क्या बताएंगे? अतः काम करने व काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है? 7:1 होगा। समझ में कि नहीं है? मतलब कि इन व्यक्तियों में कितनी जो पहले तो 200 व्यक्ति काम करने आते थे रोजाना, ठीक, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें से 25 व्यक्ति नहीं आए, तो फिर भी 175 व्यक्ति तो आए थे। तो अब हमने इसको क्या किया? अनुपात में ज्ञात करने के लिए हमने इसको भाग कर दिया। भाग करने पाया क्या? 7:1। मतलब कि 25 इतने न काम करने और करने वाले व्यक्तियों की अनुपात क्या आ गया? 7:1 आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आया तुरंत पूछिएगा, ठीक है? एक एक लाइन का सवाल है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल नहीं है कि जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन अगर ऐसा है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 8वां वाले प्रश्न को हमने हल कर लिया है, अब बारी है 9वां प्रश्न को हल करने की। तो 9वां वाला प्रश्न कहता है कि x² + 7x + 14 में, मतलब कि x² + 7x + 14 में क्या करिए? x + 3 से क्या करिए? भाग करिए। क्या करना है? भाग करना है। किससे? x + 3 से। ठीक है, भाग करिए। उसके बाद आप क्या करिएगा कि उस भाग करके उसका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका वो भाग करते हैं। तो भाग करके हम इसका ज्ञात कर लेंगे कि शेषफल कितना आएगा और जो है भागफल कितना आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना है। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। तो x कितने कम है? तो x 1 कम है। तो 1x कम है तो यहाँ पर लिखेंगे 1x। तो अब x का गुणा करेंगे, तो x का गुणा जब इसमें करेंगे तो x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x। अब यहाँ पर माइनस, आँख बंद करके माइनस लगा दो। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो अब यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4x। अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस में 3 है और प्लस में 7 है, तो बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही हमको लगा देना है। और एक बात बताइए, 7x² में से x² गया तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये दोनों खत्म। अब बारी है इसको उतारने की। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? x लिखा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कितना x लाने के लिए? 1x लाना है और यहाँ पर 1x है, तो x लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लाना है? 4 लाना है, तो 4 लाने की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर ये वाला प्लस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4, क्योंकि हमको 4 लाना है। यहाँ पर 4 एकम 4 करेंगे तभी ना आएगा। तो 4 एकम 4, x का गुणा x में, x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर 4 3 12, अब घटा देंगे, इससे में ही काम। अच्छा एक बात बताइए, क्या दिख रहा है? ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस में आ गया 12। तो 12 प्लस 14 प्लस में है, 12 माइनस में, तो घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। बड़ी वाली संख्या कौन है? प्लस है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। और ये 4 में से 4x से 4x खत्म। मतलब कि हमारा जो भागफल है यह है। भागफल क्या है? भागफल यह ज्ञात हुआ और यह है शेषफल। ठीक, अतः हम कह सकते हैं
अतः भागफल बराबर कितना आया, भागफल 4x आया है। फिर शेषफल कितना आया, शेषफल आया 2। ठीक, यही हमको पता करना था, जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा था कि आप क्या करिए, भाग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना है, मिश्र धन, ब्याज और मूल धन दोनों को ऐड करके जो प्राप्त होता है उसे मिश्र धन कहते हैं, वही हमको पता करना है। तो चलिए पहले हम ये जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, मतलब कि यहाँ पर प्रश्न में दिया क्या है, मूल धन कितना है हमारा, मूल धन हमारा 500 रुपये है। 500 रुपये हमने क्या किया था, लिया था। दर किस दर से लिया था, 10% वार्षिक ब्याज से हमने ले लिया था। ठीक, कह रहा है कि कितने वर्ष के लिए, कितना समय के लिए तुमने लिया था, हमने समय के लिए लिया था, कितने समय, 3 वर्ष के लिए लिया था। ठीक, प्रश्न में जो पूछा था हमने बता दिया। आगे ये बोला कि चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर क्या होल स्क्वायर में क्या रहेगा, समय रहेगा, उसके घात कितना रहेगा, समय रहेगा। यह क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। तो अब इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा दिया गया डाटा है इस डाटा को हम यहाँ पर रख देंगे। चलिए इस डाटा को हम लोग रख के आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर रखेंगे तो ये मूलधन कितना है, मूलधन 500 रुपये, तो यहाँ लिखिए 500 रुपये। कोष्टक में 1 है तो 1 लिखिएगा, प्लस ये दर कितना है 10 वर्ष, अरे 10% है तो 10 यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर क्या है 100, ऊपर कितना है 3 है। अब एक बात बताइए, 10 से भाग करेंगे तो ये पूरा जीरो कट जाएगा ना, यहाँ पर इसको काट देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो 10 से कम 10, 10 1 11 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 10 के घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको काट देंगे। जब हम इसको काटे हैं, जब इसको काटे हैं तो हम क्या पाए हैं, यहाँ पर काटने के बाद हमारा 1 धन 1 बटे 10 था। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और इसका जब लौसा लेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर 10 से कम 10, और ये 10 से 10 कट गया तो कितना है 1। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 11 बटे 10। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आगे क्या है, इतना कर लिए, फिर उसके बाद हमको क्या करना है 500। फिर क्या करना है, इसी चीज़ को जो लिखे हैं इसको हम 3 बार लिख देंगे, 1 2 3, और बट्टे में क्या करना है 10 गुणे 10। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात बताइए, इस जीरो से इस जीरो को समाप्त कर दीजिए, समाप्त हो गया, समझ में आया ना। अब इस 5 दूना के क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचा 2। अब इसको क्या कर लीजिए पहले, अब इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, 11 का गुणा हमको करना है। ठीक है, तो 11 11 कितना होता है 100, इतना होता है 121 होता है। 11 का गुणा 11 में करेंगे तो। ठीक है, अब कितना आ गया,
अरे 121, फिर आ गया 121, ठीक। अब जोड़ देंगे, कितना है 1 3 3 1, कितना इसका घन कितना आ गया 1 13 33 1 बट्टे 2। अब भाग कर देना है, भाग करेंगे कितनी बार में घटेगा, ये गया 6 बार में, यहाँ पर 1 बचा, फिर इसको दे दिया, फिर गया 6 बार में, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 1 इसको दे दिया तो 1 11 हो गया, तो ये गया कितना बार में 5 बार में, फिर 0.5। यह क्या है हमारा, यह हमें जो प्राप्त हुआ है, ठीक, यह हमारा मिश्र धन प्राप्त हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, यह हमारा मिश्र धन प्राप्त हुआ है। जो हमें पूछा था, क्या पूछा था कि मिश्र धन बताइए, इसका जो है 3 साल में कितना कर मिश्र धन बढ़ेगा, तो ये मिश्र धन कितना बढ़ेगा 3 वर्ष में चक्र वृद्धि मिश्र धन कितना होगा 65.5 रुपये होगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, अब यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको समझ में नहीं, मैंने एक सिंपल सा क्या किया, इस सूत्र पे रखा है और इसी सूत्र पे हमने इसको रखकर हल कर दिया है। जो आपको समस्या है अब तुरंत पूछिए, तुरंत मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2.5 अनुपाते यक्स है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रश्न है इसको लिख लेते हैं पहले। क्या लिखा है 2:5, 2.2 अनुपाते यक्स समानुपाते, ठीक। क्या लिखा है 1.125 अनुपाते 2:5। ये इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर जो यक्स दिया हुआ है इस यक्स का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बट्टे में यक्स बराबर, ये अनुपात जो होता है उसके बदले में हम बट्टे लिख सकते हैं, और जो समानुपात होता है उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको यक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा कर दिए तो क्या आ गया 1.25 गुणे x बराबर 2.5 गुणे 205, 2.5 गुणे 2.5 है, ये ना 2.5 2 बार है ना यहाँ पर, ठीक। अब बट्टे में, अब ये क्या है, गुणा है, गुणा जब आएगा हमको कि यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमको क्या करनी है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यक्स को छोड़ देंगे, बाकी सबको क्या एक साइड कर देंगे, तो 2 फिर उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर 125 कर देना है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको कई प्रकार से हल कर सकते हैं। ये दशमलव दिख रहा है, दशमलव का टेंशन तन को मत लीजिएगा। दशमलव कितने, 1 अंक पे पीछे है, यहाँ पर भी 1 अंक पे पीछे है, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं, ठीक। और नीचे भी क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं, ठीक। और एक बात बताइए, जब इसमें 100 से गुणा किए तो ये भी तो बराबर हट गया, मतलब कि ये दशमलव हट के यहाँ पर क्या आ गया, मतलब ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, यह 125 हो गया दशमलव हटाने के बाद। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे। ये कितनी बार में, 5 बार में कटा, तो 5 दूना के 10, फिर 5वां 25, समझ में आ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से 25 को काट दिए, बचा क्या 5। हमारा आंसर आ गया, यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान कितना हो गया 5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया।
x का मान कितना होगा 5 होगा। चलिए हम लोग इस प्रकार से सारे प्रश्न को हल किए हैं। अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आता है।